नमस्कार, मैं वीरेश सिंह। आईटीआई टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम है वो स्टूडेंट के लिए है जो आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप लोगों का बहुत सारा फोन आया और थोड़ी सी मेरी व्यस्तता थी जिसको मैं जवाब नहीं दे पाया। करीबन इस बार तो मैं बिल्कुल आश्चर्यजनक रह गया कि इस बार यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लगभग 50 से ज्यादा कॉल आए। 350 कॉल हैं और आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, सारे मिलते जुलते हैं। तो आपने मेरे को बोला कि आप वीडियो बनाइए, बताइए मेरे को कि एडमिशन कहाँ ले। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं और आपकी समस्या का समाधान कर लेता हूं। आपने बोला कि मुझको कैसे पता चले कि अच्छी आईटीआई है और वहां एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि आप जाइए आईटीआई, तो जब आईटीआई में जाएं आप तो स्टाफ से जरूर बात करें, इंस्ट्रक्टर से जरूर बात करें। लैब देखें, लाइब्रेरी देखें, क्लासरूम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। हो सके तो पुराने स्टूडेंटों से मिलकर के बात कर लीजिए। अगर आईटीआई अच्छी है तो आपको देखने से पता चल जाएगा। प्रिंसिपल से बात करिए, संचालक से बात करिए, रिजल्ट क्या रहा, प्लेसमेंट क्या रहा, ये सारी चीजें देखिए। तो ये तो बहुत सारों का जवाब था, तो वो पूरा क्लियर हो गया। दूसरे आप लोगों ने बोला कि सर हमको कैसे पता चले कि कौन सी आईटीआई कहां है। तो देखिए बहुत सारी आईटीआई का मैंने डेटा अभी सिर्फ एमपी भर का डेटा रखा है, मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं उसको 100 करूंगा पूरे ऑल इंडिया का। इससे बेहतर है कि आप एनसीवीटी के साइट पे जाइए और वहां पे जाकर के आप पूरे स्टेट का पैन इंडिया की आईटीआई देख सकते हैं। तो उसमें जितनी आईटीआई है उनके पास कितनी ट्रेड है, कब से चल रही है, एफिलिएशन नंबर, वेबसाइट, बहुत सारे की वेबसाइट नहीं चल रही है तो फोन नंबर है, आप वहां से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी चीजें हैं, डीजीटी के भी वेबसाइट पे जाकर के आप ग्रेडिंग देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे ने बोला कि सर हमको ग्रेडिंग देखना है, तो आप डीजीटी के वेबसाइट पे जा सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूं कि ग्रेडिंग को अच्छी आईटीआई से के बीच में आप ये चीज अभी नहीं कर सकते हैं कि ग्रेडिंग में वो 0 नंबर पाया है, आईटीआई अच्छी नहीं होगी। यह आप मूल रूप से यह सिद्धांत लागू नहीं होता है अभी मेरे भाई। अभी 1 साल 2 साल से यह ग्रेडिंग का सिस्टम चालू हुआ है, तो अभी आप इतना जल्दी फैसला मत ले। अगर जिसको 0 मिला है ग्रेडिंग में तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो आईटीआई में गुणवत्ता नहीं है। हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन जो मांग रहे थे वो उस समय पर वो पेश नहीं कर पाया है। 1 साल के बाद ये ग्रेडिंग को देखिएगा। तो ग्रेडिंग वाला मुद्दा आप अपने मन से हटा दीजिए। और जो आपने बोला कि आईटीआई वाले दिखा रहे हैं कि हमारी ग्रेडिंग ज्यादा है, दूसरी की ग्रेडिंग कम है, तो आप अभी उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारी आईटीआई के बारे में मैं जानता हूं। बहुत सारी आईटीआई ऐसी हैं कि जिनका 1 पॉइंट है लेकिन वो 5 पॉइंट से भी बेहतर है। बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इस पे आप मत जाइएगा। दूसरा प्लेसमेंट के लिए, तो प्लेसमेंट के लिए आप आईटीआई, बहुत सारी आईटीआई ऐसी हैं कि जाकर के उनको देख सकते हैं कि किनका एमओ साइन हुआ है, किस कंपनी से। ओरिजिनल लेटर पैड पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। आपने बोला कि हम ट्रेड क्या क्या चुने, तो देखिए बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिकल की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ठीक है, ट्रेड है, पर और भी देखिए। जैसे इस समय पे सोलर का जो ट्रेड है वो आगे आने वाला टाइम बहुत बढ़िया है, मैं आपको बता दूं। तो आप एक ट्रेड ये देख सकते हैं। आईटी के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो हिंदी स्टेनो, इंग्लिश स्टेनो और कोपा भी बहुत सही है। हार्डवेयर के भी हैं, बहुत सारे हैं, वो तो आप जा करके देख सकते हैं। जैसे आपको फैसला लेना है तो वैसे फैसला ले सकते हैं। एक अहम चीजें मेरे को यूपी वालों ने पूछा है कि सर ये डी एफिलिएशन जो आईटीआई हुई है उनका क्या होगा। देखिए डी एफिलिएशन के लिए 3 साल का टाइम मिलता है, 3 साल का जवाब देना होता है। आप अगर जवाब दे सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जवाब दे सकते हैं तो आपको डी एफिलिएशन हो जाता है। लेकिन डी एफिलिएशन हो जाने में स्टूडेंट का कोई नुकसान नहीं होता है। गवर्नमेंट जब डी एफिलिएशन करती है तो उन स्टूडेंट का कहीं ना कहीं पे जुगाड़ करती है कि वो परीक्षा दे सकते हैं आप। हाँ, हो सकता है कि आपकी क्लास ना लगे, ये नुकसान हो सकता है आपके, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब डी एफिलिएशन की लिस्ट आप हमसे मांगे हैं तो मैं नहीं दे सकता हूं आपको, एनसीवीटी में है तो आप देख सकते हैं।
आप यूपी वालों ने पूछा है कि सर हमारे यहाँ फर्जी बैंक गारंटी की लिस्ट बता दीजिए कितनी है, तो वो आपके उसमें है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बहुत सारे आईटीआई के संचालक मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे, लेकिन खैर स्टूडेंट आपके भविष्य की बात है, तो आप एनसीवीटी के पोर्टल पे जाएं तो वहाँ पे वो बैंक गारंटी लगी हुई है। बैंक गारंटी के जो फ्रॉड बैंक गारंटी लगी है आईटीआई, तो उनके नाम है, वो आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से आप जो है तो आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। और बिहार के लोगों ने पूछा है कि क्या सर ये सच बात है कि 10th पास के बाद 12th की मार्कशीट मिल जाती है? बिल्कुल मिल जाती है। आपको 2 पेपर देने होते हैं, जैसे राज्य ओपन हो गया तो उससे आपको देना होता है, और एक नेशनल ओपन होता है, वहाँ से आपको 2 पेपर निकालने होते हैं। इसके बाद आप जो है तो 12th की मार्कशीट पाते हैं। ये वैलिड है, ये सही चीज़ है, बिल्कुल भी सही चीज़ है। दूसरी, बिहार के लोगों ने ही ये पूछा है कि सर आईटीआई का भविष्य क्या है? तो एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कि कोई भी कंपनी जो होती है वो वर्कर पे चलती है। अगर मान के चलिए कि स्टील का प्लांट है, सपोज करिए, तो वहां पे इंजीनियर कितने होंगे? 10। बी वाले, पॉलिटेक्निक वाले कितने होंगे? 20। और 10 को कौन से होंगे? मैनेजमेंट वाले, ऑफिस वाले। 40 लोग हो गए, 60% वर्कर माने आईटीआई वाले। तो ये है मार्केट। तो भविष्य आगे बहुत है। अब जैसे बी वाले को बोलोगे कि वो पंखा उतार दे तो वो नहीं उतारेगा, पॉलिटेक्निक वालों को बोलोगे तो एक बार वो थोड़ा सा कोशिश करेगा, बट नहीं, आईटीआई वाला तुरंत चढ़ेगा, पंखा उतार करके सारा काम कर देगा। काला पीला नीला पैंट में लग जाएंगे उसको, लेकिन वो काम करता है, जानता है। तो इसलिए आईटीआई की भविष्य बहुत आगे है, और मोदी जी मेरे हिसाब से स्किल इंडिया पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आगे चल करके होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन एग्जाम के बारे में आपने पूछा है कि ऑनलाइन एग्जाम खत्म होगा? बिल्कुल भी नहीं खत्म होगा ऑनलाइन एग्जाम। अब वो पुराने ढर्रे पे नहीं आएंगे। और आईटीआई की में मेरिट कैसे पे आ जाए, थोड़ा सा पढ़ाने पे बताया। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने मेरे को पढ़ाई के बारे में पूछा है, तो ये कोई वंडर ऑफ साइंस या महात्मा गांधी के ऐसे या तुलसीदास जी का ऐसे या पोयम, ये आईटीआई के लिए नहीं है ब्रदर। ठीक है ना, कि आप जो है तो सुबह 4 बजे जागें और पन्ना पलटाएं और ये याद करना चालू कर दें। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, आप उतने ज़्यादा मार्क पाएंगे, ये आप मान के चलिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे। आप एक बार आईटीआई में पढ़िए, इसके बाद आप घर में जाकर के उसको नोट तैयार करिए। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आज की जनरेशन की, ये वीडियो बनाना, नाच गाना करना, ये सब छोड़ दीजिए। अगर आपको वीडियो बनाना ही है तो कोई स्किल का वीडियो बनाइए। ठीक है, आप बताइए कि ये काम करें, ये काम करें, ये काम करें, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए जिसको देखे दुनिया। एक बार कैरियर बना लीजिए। जब आप कैरियर बना लेंगे ना, तो आपके लिए सब चीज़ें आसान हो जाएगी। आज की डेट में कैरियर बनाना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासतौर से तो लड़कियां बिल्कुल भी शादी नहीं कर रही हैं जिनके पास जॉब नहीं है। तो लड़कियां भी पढ़ करके बहुत आगे निकल गई हैं। तो इसलिए अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद न करिए। अच्छी आईटीआई में जाइए, एडमिशन करिए और एडमिशन लीजिए। वहाँ प्रॉपर रोज़ जाइए, प्रॉपर फीस दीजिए और इंस्ट्रक्टर से दोस्ती करिए, पढ़िए और नए नए चीज़ पूछिए। उससे बोलिए कि सर हमको कोई प्रोजेक्ट बताइए, वो प्रोजेक्ट आप खुद से करिए और उसमें इंस्ट्रक्टर के हेल्प ले लीजिए। मध्य प्रदेश में आता हूँ। मध्य प्रदेश में वही कहानी है कि अच्छी आईटीआई क्या आपके वेबसाइट में जो लिस्ट है उसी में एडमिशन लें? नहीं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैंने कुछ आईटीआई को सैंपल के रूप में रखा है। आप यही नहीं है कि जो बाकी आईटीआई हैं वो अच्छी आईटीआई नहीं है। हो सकता है कि जिनका नाम मैंने रखा है उनसे अच्छी आईटीआई है, तो ये आप बिल्कुल भी मत करिए। हमने अभी उतनी आईटीआई इसलिए नहीं रखा है कि चूँकि आईटीआई हमारी वेबसाइट डेवलप हो रही थी, तो अभी मैंने इसको एक सैंपल के रूप में रखा हुआ है। आगे चल करके मैं ये भी हट जाएंगी, बहुत कम आईटीआई आएंगी, लगभग 50 आईटीआई आएंगी, तो पैन इंडिया आईटीआई आएगी, तो उसमें टॉप आईटीआई का मैं जगह दूंगा। तो इसलिए आप उसको आप वो ना बनाइए, मुद्दा ना बनाइए, और आप जाइए। अच्छी आईटीआई बहुत सारी हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ पे जा कर के आप एडमिशन ले लीजिए। हाँ, आपकी ये
प्रश्न जायज़ हैं कि बहुत सारे आईटीआई का वेबसाइट नहीं बनी है तो हमको ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो बात सही है। मैंने बोला है, कई बार भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ जो सुन रहे संचालक, कि बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है कि वो वेबसाइट नहीं बनी है तो सारी चीज़ें नहीं पाते हैं। आप लोग वेबसाइट बनाइए और सारी चीज़ें उसमें डालिए और अपने इन्फॉर्मेशन डालिए, फैकल्टी का डालिए, एफिलिएशन डालिए। आजकल एक आईटीआई वाला ही दूसरे आईटीआई वाले का जो है तो हाथ पैर खींच रहा है। बच्चे मेरे से खुद बोल रहे हैं कि सर एक आईटीआई में जाता हूँ एडमिशन तो दूसरी आईटीआई वाले कर दी वो करते हैं, तो ऐसे में कहाँ जाया जाए, पता नहीं चलता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो बच्चे बोल रहे हैं तो आप लोग सोच लीजिए कि जो वहाँ जा रहे हैं एडमिशन के लिए, तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिए, आप लोग भी ध्यान दीजिए। वेबसाइट बनाइए और बच्चों के हित के लिए बात है तो ये करिए। एक बार मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि देखिए फ़ीस के मामले में अगर आप फीस सही टाइम पे देंगे तो ये जो संचालक है वो सही रूप से आपको शिक्षा देगा। बहुत सारे बच्चे फ़ीस नहीं देते हैं और ये पास होने की गारंटी आप बिल्कुल भी हटाइए। और ये जो है कि हम पास हो जाएंगे आएंगे नहीं, तो देखिए थ्योरी पढ़ करके आप तो आगे कुछ नहीं कर सकते हो। अगर थ्योरी में आप पास भी हो गए किसी तरह से लटके झटके से, तो आगे भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनियां आज की डेट में देखना चाहती हैं कि आप करते क्या हो। अगर आपके पास कोई गुण नहीं है, आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर आईटीआई करने से कोई मतलब नहीं है, फिर आप ग्रेजुएशन ही करिए। अगर आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आईटीआई के बराबर कोई भी चीज़ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ आगे चल करके। तो ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों ने ये दिल्ली और पंजाब के लोगों ने भी पूछा है मेरे से कि सर आईटीआई वाले जो है तो मेरे को एग्ज़ाम नहीं देने देते हैं, और बिल्कुल ये बात सही है, जो आप एग्ज़ाम लिखे मैं उसकी पूरी बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपकी अटेंडेंस कम है तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने जाएगा। आप बताइए कि कम से कम 80% अटेंडेंस होना चाहिए, उनकी भी मजबूरी है। अब आगे चल कर थंब मशीन लगने वाली है तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपको तो रोज़ जाना होगा। और हालांकि एग्ज़ाम के लिए कोई आईटीआई रोकता नहीं है और न रोकेगा, बट अगर आप एक भी दिन नहीं जाएंगे और फीस नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको बहुत ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए और एडमिशन लीजिए। एडमिशन ले करके आप ये चीज़ें देखिए कि कहाँ पढ़ाई हो रही है, कहाँ नहीं पढ़ाई हो रही है। ये मेरे को मध्य प्रदेश से ही फिर से मैं एक बार आ गया कि ये ग्वालियर से मेरे को बहुत सारे लड़कों का फ़ोन आया कि सर मेरे को माने मेरा एडमिशन एक आईटीआई पे है, लेकिन पता चला कि मेरा रजिस्ट्रेशन दूसरे ज़िले में है। गलत बात। अगर आपका आईटीआई वाला किसी दूसरे आईटीआई से सीट लिया है तो ये आप मान के चलिए कि अगर पता चलेगा तो आप बहुत तकलीफ में आएंगे। आईटीआई वाला तो डीएफिलिएशन में जाएगा ही, आप भी चले जाओगे, आपका एडमिशन का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जहां एडमिशन लें, जहां पढ़ने जाएं, जहां फीस जमा करें, वहां देख लें, अपना रजिस्ट्रेशन देख लें कि वहीं हुआ है कि दूसरी जगह हुआ है। अगर दूसरी जगह हुआ है तो शिकायत करिए और मेरे से डायरेक्ट शिकायत करिए। आप मेरे से भी डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन में भी कर सकते हैं, मेरे से भी कर सकते हैं आप शिकायत। मैं निश्चित उसके लिए कार्रवाई के लिए मैं तैयार खड़ा हूं। अगर आपके साथ में कोई आईटीआई वाला कुछ कर रहा है तो आप मेरे से शिकायत करिए, बट ईमानदारी से आप आईटीआई में पढ़ने जाइए, फीस जमा करिए, आईटीआई में जाइए रोज। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल मेरे से बात कर सकते हैं, मैं खड़ा हूं। आप देश के भविष्य हो, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, बट आप भी संचालक के साथ खिलवाड़ ना करें। आप रोज आए, फीस दें, आपके एक महीने में नहीं हो रही फीस तो दूसरे महीने दें, बट उसको फीस देंगे तभी वो चलेगा। गाय जब घास खाएगी तभी दूध देगी, ये आप मानना। तो हमारी चीजें को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे आंसर हैं आपके, लगभग सारे आंसरों का जवाब मैंने दे दिया हूं। यही सब आप लोगों ने पूछा है। 35 क्वेश्चन मैंने आपके बनाया था, 35 थे और 350 के लगभग थे। बहुत सारा आपका प्यार मिला और मैं लगता है कि आपके जवाब देने में मैंने ईमानदारी बरती है और आपके सारे ईमानदार से जो पूछे गए जवाब हैं उसका मैंने जवाब दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को फ़ोन करिएगा, बताइएगा, मैसेज कीजिएगा और आगे चल करके जो भी कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आपके जो क्वेश्चन है तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी एडमिशन का दौर है। जाइए साहब, एडमिशन लीजिए, फटाफट जाइए अपने मार्कशीट ले करके और स्टूडेंटों को और अपने साथियों को सबको बोलिए। मैं एक चीज़ बता दूँ, ये बीए बीकॉम बीएससी करने से कुछ फ़ायदा नहीं है आज की डेट में। आप जाइए, आईटीआई जाइए,
ITI करिए। आप समझ रहे हैं कि स्किल इंडिया का काम है, आप वीडियो बना रहे हो स्किल का, आजकल वीडियो। अच्छा एक चीज बता रहा हूं कि अगर आप ये टिकटॉक फिकटॉक और ये दुनिया भर में मौज फौज क्या है, इस पे आप वीडियो बनाते रहते हैं, तो वीडियोग्राफी का कोर्स कर लो, स्किल का बिजनेस मिल जाएगा, काम करिए, इस पे ITI कर लीजिए अगर आपको यही अच्छा लगता है तो। 1 साल के कोर्स हैं, अब तो 6-6 महीने के भी कैप्सूल के कोर्स आ गए हैं, 2 साल के कोर्स हैं। आप करिए, वीडियोग्राफी का करिए, मल्टीमीडिया का करिए, कंप्यूटर का करिए, पर देख लीजिए कि भविष्य आपका कहां पे है, आपका रुझान कहां पे है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, आपका सवालों का जवाब मैं दे दिया। आज तक के लिए इतना ही, और अपने आसपास थोड़ा सा सफाई रखिए, और कोरोना के महामारी में अपना भी अपने परिवार का भी ध्यान दीजिए, और जाइए फटाफट जाइए ITI में एडमिशन लीजिए। और फिर मेरे को बताइए कि आपने कहाँ कहाँ एडमिशन लिया है। फिर उस ITI के बारे में आप मेरे से पूछेंगे कि मैं इस ITI में एडमिशन ले लिया हूँ, ये ITI कैसी है, क्या है, उस ITI में क्या सुधार करना चाहिए, क्या जानो। मैं डायरेक्ट संचालक से बात करके आपकी समस्या का समाधान करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।